इंटर पास प्रोत्साहन राशि 25,000 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रिंट कैसे निकालें अपने मोबाइल फ़ोन से। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, बिहार सरकार के तरफ से सभी लड़कियों को प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद 25,000 का प्रोत्साहन राशि मिलता है और सेकेंड करने पे सभी लड़कियों को 15,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता है। तो घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं और किस तरीके से यहां पे मार्कशीट अपलोड करें, कैसे आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ता है, हर चीज़ यहां पे बताने वाला हूं। अब यहां पे दोस्तों देखो, प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको है ना गूगल में आ जाना है। अब यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है मेधा सॉफ्ट। जैसे यहाँ पे आप है ना मेधा सॉफ्ट सर्च करोगे ना तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सिंपल आप ना इसी वेबसाइट पे क्लिक करोगे, ये जो दिख रहा है ना फर्स्ट वाला वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से वेबसाइट का होम पेज खुल के आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिका प्रोत्साहन राशि, ये जो दिख रहा है ना 2025। सिंपल आप ना ईयर 2025 पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग होगा। इसके बाद यहाँ पे है ना इस तरीके से ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ना कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है जिसे यहाँ पे आप ना पढ़ भी सकते हो। देखो यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई। सिंपल इसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन खुल के आ जाएगा जिसे यहाँ पे आप ना रीड भी कर सकते हो, नहीं तो इसे आप ना टिक पे क्लिक करोगे, तीनों टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे आप सभी को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप सभी को है ना रजिस्ट्रेशन डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में आपके मार्कशीट में है ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, रोल कोड के बगल में ही होगा। जिस तरीके से वहाँ पे होगा ना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी तरह यहाँ पे 2 कॉपी रजिस्ट्रेशन नंबर में डालोगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सभी को फिलअप करना पड़ेगा जो आपके 12th के मार्कशीट पे होगा ना, 10th के मार्कशीट पे वही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करोगे। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालोगे, मोबाइल नंबर पे क्लिक करके, और इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है आप सभी को 2 कॉपी एंटर कोड पे क्लिक करके, एंटर कोड पे क्लिक करोगे ना तो 2 कॉपी यहाँ पे आपको कैप्चा को फिलअप करना है। जैसा यहाँ पे इस बॉक्स में दिख रहा है ना 2 कॉपी डालोगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपल प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। प्रोसीड के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो इसके बाद यहाँ पे अभी जो भी फ़ोन नंबर डाले हो उस पर एक OTP आएगा। सिंपल ओके के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप ना फ़ोन के SMS को ओपन करोगे। इसके बाद यहाँ पे एंटर OTP पे क्लिक करके 4 डिजिट का OTP यहाँ पे डालोगे। अगर आपके फ़ोन में OTP नहीं ना आ रहा है तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट वेट करोगे। उसके बाद आपके फ़ोन पे OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद सिंपल मोबाइल OTP वेरीफाई पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपका जो OTP है सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को 10th और 12th का है ना कुछ यहाँ पे डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, DOB ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट नेम पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट नेम में है ना, जैसे कि आपके कॉलेज जहाँ पे भी कॉलेज है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, सिंपल आप ना कॉलेज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्टूडेंट पे क्लिक करके यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालोगे। अब यहाँ पे जिसके भी नाम से अप्लाई कर रहे हो ना, जिस भी लड़की के नाम से, उस लड़की का यहाँ पे नाम डालोगे। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम आप सभी को फिलअप करना है। इसके बाद मदर्स नेम डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा
टोटल ऑप्टन मार्क्स, यानी कि 12th में आपका जितना भी मार्क्स आया है ना, टोटल ऑप्टन मार्क्स में डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिवीज़न पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को बताना पड़ेगा कौन से डिवीज़न से पास हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। यहाँ पे आप सभी को ना थर्ड डिवीज़न तक ही पैसा मिलता है। और आप है ना फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हो ना, तो सिंपल फर्स्ट डिवीज़न पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी दिख रहा है ना, कैटेगरी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप सभी को कैटेगरी बताना पड़ेगा, आप जनरल से बिलोंग करते हो, बीसी से, या फिर एससी या फिर एसटी से। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, सिंपल आप ना क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, जो 12th के मार्कशीट पे होगा ना, वही यहाँ पे डालोगे रोल नंबर में। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना मेरिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग का शादी हो गया है ना, तो मैरिड पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक करोगे। शादी अभी तक नहीं हुआ है तो नो के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, और यहाँ पे वही ईमेल आईडी डालना जो ईमेल आईडी एक्टिव होगा, क्योंकि उस ईमेल आईडी पे ना यूजर आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा 5 से 10 दिन के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आप ना जेंडर पे क्लिक करके महिला को सिलेक्ट करोगे, नहीं तो महिला है ना ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे इसके बाद आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ना डिस्क्लेमर, ये बॉक्स सिंपल इसे टिक करोगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वैलिडेट एंड प्रीव्यू। सिंपल इसके बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे है ना इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि आपके आधार के अनुरूप है। आपका आधार यूआईडी से सत्यापित किया जाएगा। गलत पाए जाने पर आपका जो फॉर्म है ना रद्द कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे वही डिटेल अपना डालना जो आपके आधार कार्ड पे नाम है ना, आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वही डिटेल फिलअप करोगे। इसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करोगे। ओके के बटन पे आप ना जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल खुल के आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो भी डिटेल फिलअप किए हो ना, सारा डिटेल यहाँ पे चेक कर लेना। अपना नाम चेक करोगे, यूनिवर्सिटी नेम चेक करोगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में है ना, सबसे पहले मार्कशीट और आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। दो ही डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अभी अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो मार्कशीट है ना, कम से कम 400 KB से नीचे ही होना चाहिए, PDF में होना चाहिए, तभी इसे आप है ना अपलोड करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना अपलोड करने के लिए सिंपल चूज फाइल पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे गैलरी खुल के आ जाएगा। सिंपल गैलरी से आप है ना 12th का मार्कशीट अपलोड करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड करोगे। आधार कार्ड का है ना फ़ोटो दोनों साइज का अपलोड करोगे। अब यहाँ पे PDF कैसे बनाओगे ये भी जान लो। तो PDF बनाने के लिए सबसे पहले आप है ना गूगल पे सर्च करोगे इमेज टू 400 KB कन्वर्टर। जैसे यहाँ पे आप है ना सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा वेबसाइट खुल के आ जाएगा। सिंपल आप है ना किसी एक वेबसाइट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप है ना अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे, डन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपका जो PDF है इमेज यहाँ पे PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल आप है ना इसे डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपका जो इमेज है ना 400 KB से नीचे डाउनलोड हो जाएगा PDF में। इसके बाद यहाँ पे आप ना अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद इसके बाद यहाँ पे इंटर कोड डालना पड़ेगा। ये जो आपको बगल में कैप्चा दिख रहा है ना, ये वाला 2 कॉपी आप है इंटर कोड में डालोगे। इसके बाद यहाँ पे डालने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर हियर। सिंपल इस पर क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको है ना कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे बताया गया है आपका जो आवेदन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दी गई रिकॉर्ड के मिलान के बाद ही स्वीकार होगा। यानी कि बिहार बोर्ड के पास है ना आपका रिकॉर्ड चला गया है। और इसके बाद यहाँ पे है ना आपका जो डिटेल है
इस बिहार बोर्ड के अनुसार है ना, यहाँ पे सही होगा ना तभी स्वीकार होगा। इसके बाद यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे। अब इस रिसिप्ट को आप है ना डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। सिंपल प्रिंट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आप है ना रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे है ना या फिर ईमेल आईडी पे 10 दिन के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस है ना आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आप है ना इसी वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, वही यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। उसके बाद बैंक अकाउंट डालोगे। उसके बाद जो आपका प्रोत्साहन राशि है 25,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अभी के टाइम में आप है ना इसी तरीके से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों देखो, और आपको अप्लाई करते समय कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है ना तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप है ना इसी तरीके से अप्लाई करना। और यहाँ पे हम आपके फ़ोन नंबर पे जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा ना तो आगे का प्रोसेस कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे बैंक अकाउंट दोगे, कैसे आधार कार्ड अपलोड करोगे, मैं उस पर एक है ना डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा 2 से 3 दिन बाद। उस वीडियो को आप है ना देख लेना। उसके बाद जब भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा ना तो अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।